नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य दीपक मुदगिल और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष सन 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। लेकिन इस रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर मैंने सोशल मीडिया पर बहुत अफवाहें सुनी। उन अफवाहों को सुनकर मेरा वीडियो बनाने के लिए मन हुआ, मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो इन अफवाहों को खारिज करे। दोस्तों, पहली अफवाह मैंने ये सुनी कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण है रक्षाबंधन पर। वो नहीं है, विदेशों में है, हमारे यहाँ दिखाई ही नहीं देगा। जब कोई हमारे यहाँ पहुंचा ही नहीं तो उससे डरने या खुश होने की आवश्यकता क्या है? वो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो उसको भी छोड़ दें, उससे डरे मत, कुछ भी नहीं है। दूसरा मैंने सुना कि फलाना अशुभ योग है, ढमकाना अशुभ योग है, अब की बारी ये भद्रा काल तो कहते हैं कि वो सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, तो उसका तो इतना बड़ा जिक्र नहीं है। फिर बताया जाता है शुभ मुहूर्त, इतने से इतने बजे तक राखी बांधें। फिर बताया जाता है राहु काल से बचें। थोड़ा सा ये समझ से बाहर है सिस्टम। भाई क्यों इतने से इतने राखी बांधे या क्यों राहु काल से बचें? पहले इस चीज का लॉजिक समझना चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों शुरू किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं बड़ी पहले हम चले जाएं, हमारे पास आने जाने के साधन नहीं होते थे। या तो पैदल का रास्ता था, हमने जहां भी जाना पैदल जाया जाएगा, या रास्ता होता था बैलगाड़ी से, जिसमें भी जाने में काफी समय लगता था। तो अब हमारे घर की बेटी, उसकी शादी हमने कहीं दूर की है, तो उसके पास आना जाना भी आसान नहीं होता था। तो आपने ये देखा भी होगा समाज में कि रक्षाबंधन पर बहन आती है और भैया दूज पर, भाई दूज पर कह लीजिए कि भाई जाता है। ये सिस्टम बुजुर्गों ने क्यों बनाए थे? वो इसलिए बनाए थे कि इतनी दूर आने जाने में टाइम लगता है, लेकिन कोई तो एक ऐसा दिन हो जब हमारे घर की बेटी किसी भी बहाने से हमारे घर में आ जाए। ये एक बहाना था, इसको हम ज्योतिष से जोड़ देते हैं, ये मुहूर्त वो मुहूर्त, ये सब गलत है। मैं सही कह रहा हूं, ये बहाना था। बेटी हमारे घर आए, वो हम सब से मिले, परिवार में आए, अपने गांव शहर गली सभी को देखे, वो हम आई हुई 2-4 दिन रह जाए, जितना भी है चलो, और वो सभी से मिल जाए। मेन ये था। भाई दूज का मेन पर्पस यही होता था कि भाई अपनी बहन के घर जाए, उसका रहन सहन, उसकी जीवन सारा वो देख के आए, वो दुखी तो नहीं है, वो सारा कुछ वो नोटिस करके आए। ये भाई दूज का उद्देश्य होता था। तो अब ये बना दिया गया गलत, इसमें मुहूर्त डाल दिए गए, इसमें ये डाल दिया गया, इसमें वो। अरे भाई, जब बहन आ गई, उसने प्रेम का धागा आपकी कलाई पर बांध दिया, वही शुभ मुहूर्त है। किसी भी मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक जगह देखा कि एक थे सज्जन, वो कहते हैं जी कि रक्षा बंधन वाले दिन वो कहते हैं कि मैं इस दिशा की यात्रा नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बहन के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहन के पास जाना था, कारण कि उस दिन दिशा शूल है। हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा है कि आपको आज इस दिशा की यात्रा नहीं करनी। अरे भाई, दिशा शूल त्योहारों में क्यों उसको अड़चन बना रहे हो? ठीक है ना। मतलब मैंने फिर उनको ये समझाया कि भाई, अगर आपने उस दिशा में नहीं जाना तो दिशा शूल तो सभी के लिए होता है। क्या सभी गाड़ियां, रोडवेज की बसें, ट्रेन, जहाज या कुछ भी यातायात के साधन है, क्या सभी आज के दिन बंद रहेंगे कि हमें उस दिशा में नहीं जाना? अरे, ये फालतू की बातें हैं। आप त्योहार मनाइए, हंसी खुशी मनाइए, एक दिन दिया गया है, उस पूरे दिन को एंजॉय कीजिए। उसमें कोई ये नहीं है कि इस टाइम ये टाइम वो टाइम, सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है जी। जब बहन आ गई, उसने धागा बांध दिया, वही मुहूर्त बढ़िया और वही आनंद का टाइम। इसके चक्रों में मत पड़े ज्यादा, जहां तक मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग पता नहीं क्या कहेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इस पे इतना ही था। धन्यवाद।
नमस्कार। बात तो सही है।